आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी लेसन नंबर 16 ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गूगल क्विज़ भी जो हैं ये भी बात हो गई है डिटेल में, तो सारे करने की कोशिश करें। उसको सारे ओपन है फ़िलहाल, मीट से पहले के भी ओपन है, ठीक है, वो भी क्लोज़ नहीं किए गए, लेकिन एंड पे बंद कर देने हमने। तो ये हम नेक्स्ट ग्रुप में आ गए हैं अब, तो इसको भी हम देखते हैं डिटेल से। तो ये हम TPI इशारों के साथ करते हैं, तो चलें मेरे साथ इशारे कर लें, कॉपी पेंसिल वगैरह एक दफ़ा रख लें जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए जी। फिर सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। चलें अब आप करें। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इसी तरह मिल के हमने ग्रामर पार्ट करने हैं और इशारों के साथ करना है। ये आपको स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो लास्ट लेसन है ना कुछ, उसमें जो आपका क्विज़ के अंदर आखिरी सवाल आता है कि आप मुख्तलिफ देखें इसमें से कौन सा है, वो सवाल इसी स्लाइड में से होता है। तो जितना अच्छा आप इस स्लाइड को देखेंगे, और ये स्लाइड पहले लेसन से आखिर तक हर लेसन में आई है, इसी वजह से आई है क्योंकि ये लेसन ही कई लोगों को सबसे मुश्किल लगता है कि हमें मुख्तलिफ नहीं समझ आती। तो मुख्तलिफ इसीलिए नहीं समझ आती कि इसको आप इजी ले रहे हैं, तो इसको इजी ना लें। इस्म का मतलब नाम हो या सिफ़त हो, फिर वो इस्म है, और उसके कुछ निशानियां हैं ये लिखी हुई हैं। अलिफ लाम लग जाए, तनवीन आ जाए, और अलिफ लाम के साथ तनवीन सिंगल रह जाती है, ये भी पता होना चाहिए। और वाव नून या नून जमा के लिए, अलिफ ता मुअन्नस के लिए और मुअन्नस की सिंगल के लिए एंड पे गोल था। और फेल जो है वो जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी पाया जाए, तो फिर वो फेल कहलाता है। और हर्फ जो इन दोनों में से ना हो वो सारे हर्फ हैं, या वो इस्म और फेल को मिलाने वाले बने तो फिर भी वो क्या हैं, हर्फ हैं। जैसे बिस्मिल्लाह, तो बी और इस्म, तो बी इस्म के साथ मिलता है तभी बिस्मिल बनता है ना। आगे चलें। माजी, पहले हमने माजी पढ़ा, माजी होता है जो हो गया। उसके बाद मुदारे भी हमने कंप्लीट कर लिया। मुदारे वो होता है जो अभी तक नहीं हुआ, या हो रहा है, या होगा। तो अरबी के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर इकट्ठे आते हैं, और पास्ट जो है वो उसे हम अलहदा कहिए कहते हैं, और उर्दू में भी हम इसे फ़ेल माजी कहते हैं। तो आगे चलें। और ये जो अम्र है ये मुदारे का ही हिस्सा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए हमने इसको अलहदा किया हुआ है। इसमें हुक्म देना या गुजारिश करना, और यही अभी हम कर रहे हैं। और जब भी हमने सूरह काफिरून में भी हमने ये देखा कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। तो अम्र और नहीं, जैसे अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर, ये कुरान मजीद में भी आया है। तो अम्र का मतलब किसी को हुक्म देना या दरख्वास्त करना, और नहीं मतलब कि उसको ना करने का हुक्म देना या दरख्वास्त करना। तो ये टेबल ऑलरेडी आप कर चुके हैं, मैं एक दफ़ा करवा देता हूँ यहाँ तक। और जब भी आपने टेबल करना है, आपने कोशिश करनी है यहाँ शुरू से शुरू करें और यहाँ तक इसको लेकर आएँ, ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाए। और मेरे साथ इशारे करने की कोशिश करें। फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालत या फ़ालू। मिल के नहीं कर रहे, कोई आगे है कोई पीछे है, तो ये भी तो हमने किया, मिल के कीजिए। और मिल के कीजिए का मतलब है मिल के ही करना है, मेरे साथ चलना है, मेरे से भी आगे चलना नहीं जी। फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालत या फ़ालू, या फ़ालूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, हिया तफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। ठीक हो गया जी, बहुत इजी है। तो चले मेरे साथ अब कौन करवाएगा इस टेबल को जी? उसामा आप करा लें। फ़ाला, फ़ालू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अला। यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, यतफ़अल। इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अल। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा करवाया जी इन्होंने जी। और कोई करवाना चाहे जी आप करवा लें। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अला। यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिय तफ़अलु। इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। ज़बरदस्त।
तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ये याद रखना है कि यहाँ पे इफ़ अल है, ज़ेर है, और यहाँ ज़बर है, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है फ़अलू और ये है इफ़अलू, इसमें अलिफ आ गई है, ठीक है, इसमें अलिफ नहीं होती, ठीक है, थोड़ा सा ये चीज़। और ये जो अमर वाले हैं इसके एंड पे एक एक्सप्लेनेशन मार्क आता है, इसका मतलब है यहाँ एंड पे साइलेंट हो जाती है, जबकि ये बाकी कहीं भी साइलेंट नहीं हो रही। ये देखें एंड पे तेज़ ज़बर आ गई, ज़ेर आ गई, यहाँ पे भी पेश चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साकिन हो गया वो, ठीक है। थोड़ी सी ये निशानियाँ आपने याद रखनी। तो आगे चलते हैं, ये हमने ऑलरेडी किया, चलें ये 4 अब कौन करवाएगा दूसरी लाइन में से ही? जी आमिर साहब। ज़बरदस्त जी, अरशद साहब आप भी करवा लें। ज़बरदस्त। तो सेम टेबल उसी तरह, पहला था फ़अला, फ़तहा, जअला, तो दूसरा इसमें आता है फ़तहा वाला। चलें अब ये कौन करवाएगा? जी आप करवा लें। फ़तहता, ऊपर, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे जी। और कौन करवाना चाहेगा? जी आप करवा लें। दोबारा आ जाएं। जी तफ्तहू, अफ्तहू, जी ठीक हो, ज़बरदस्त। ला तफ्ता, ला तफ्ताहू, ठीक हो गया जी। तो आगे चलते हैं जी। चलें ये 4 कौन करवाएगा? आप करवा लें मुबशर। इफ्ता, इफ्ताहू, दोबारा कराएं। ला तफ्ता एक उंगली से, ज़बरदस्त, ठीक है जी। अच्छा, जब बाकी बोल रहा हो ना कोई, जब किसी को कहा जाता है कि आप करवा लें, तो बाकी उसको ना देखा करें, बाकी अपने इशारे किया करें जो वो बोल रहा है, क्योंकि आपको सुनाई तो दे रहा है ना। आपने ये लिंक डेवलप करना है कि जब आपको वो आवाज़ आए तो आपका इशारा ऑटोमेटिकली निकले हाथ से। ये इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, फिर आप फ़ौरन पिक करना शुरू हो जाएंगे, अच्छा इसका तो ये इशारा है, तो ये चीज़ तब लिंक अप होगी, वरना नहीं होगी। तो ये थे पिछले असबाक से कुछ सवाल देख लेते हैं। ज़ारबा लकुम मसलन, ज़ारबा क्या इशारा है? जी ज़ारबा, ज़ारबा ये था, ठीक हो गया। पहला ही ज़ारबा उसने मारा, ठीक है। लकुम, मारा या बयान करना, या उसने बयान की। लकुम तुम्हारे लिए, मसलन मिसाल, उसने बयान की तुम्हारे लिए मिसाल, ठीक हो गया जी। आगे जी, हल अलिम तुम, हाल क्या, अलिम तुम, ज़बरदस्त। माजी है मुज़ारे है? माजी है, आलिमा का टेबल है, ठीक है जी। तो क्या तुम सब ने जाना, माजी है। मादा खलकू, खलकू का क्या इशारा है? खलका, खलकू, ज़बरदस्त, ये आ गया, ठीक है। वो क्या पैदा करता है, ठीक हो गया। आगे आगे जी, आज का सबक। तो आज के सबक में यहाँ पे अब ये टेबल आपको दिखाया जाता है। ये पहला ब्लॉक था फे वाला, तो फे में स्टार्ट होता है माजी, ये पहला कॉलम है माजी का, अगला कॉलम है मुदारे का, तीसरा है अम्र का, ठीक। अब हम अम्र चला रहे हैं। तो पहला जो है वो फे का ब्लॉक है, इसमें हमने फ़तहा पढ़ा, फ़अला पढ़ा और जअला पढ़ा, ठीक है। तो इसमें फ़तहा से हमने बनाया मुदारे में यफ्तहू, और फ़अला से बनाया यफ़अलू, और जअला से बनाया यजअलू, और आगे हमने अम्र के अंदर फ़तहा से बनाया इफ्ताह, और फ़अला से बनाया इफ़अल, जअला से बनाया इजअल, ठीक है जी। अब आज हम ये करने लगे नासरा, नून वाला। नासरा के अंदर नासरा भी है, ज़ाकरा भी है, आबादा भी है और खाला का भी है, ठीक है जी। तो ये 4 हम करेंगे। और ये देखें अलग पैटर्न पे क्यों है, हमने मुदारे में देखा था क्योंकि इसके मुदारे में पेश आई थी, इस वजह से इन चारों में यहाँ पे पेश आती है मुदारे में। नासरा से यंसुरु, आबादा से याबूदू, ज़ाकरा से यज़कुरु और खाला से यखलूकू, पेश आ रही ना सब में। तो ये सारे एक ब्लॉक में है, एक ही सांचा इन चारों का। इसी तरह यहाँ पे मुदारे के अंदर भी यहाँ पे इसको पेश आ जाती है, और यहाँ पे
ज़बर थी और यहाँ पे इनमें पेश आ रही है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे उनसुर और आबादा में क्या होगा, उबुद, और ज़ाकरा में क्या होगा, उज़कुर, और खालाका में क्या होगा, उखलुक। ठीक हो गया। तो ये चार एक पैटर्न पे इस तरीके से बनेंगे। तो इसको इसी तरह अभी ये दो हम इंशाल्लाह अगले लेसन में करेंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे। आगे चलाते हैं जी। तो नासारा का टेबल है, यहाँ पे इशारे वही हैं। नासारा से उनसुर, उनसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू, उनसुर मदद करो, मददगार, ठीक है, एक को कहा जा रहा है, और उनसुरू मदद करो, और ला तंसुर मत मदद कर, और ला तंसुरू मत मदद करो। ठीक है जी। चलें कौन करवाएगा, बहुत ईजी है जी आमिर साहब। ला तंसुर, ज़बरदस्त। ठीक है जी। और कौन करवाएगा जी, सामा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे जी। और को आप करवा लें जी, आप भी करवा लें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। और इसको इसी तरह पूरे टेबल से जोड़ देंगे, और ये माजी है, ये मुदारे है, और ये फेर अम्र है। तो जब हमने टेबल करना है, हमने शुरू से आना है, यहाँ से चारों को नहीं, वो तो हमने प्रैक्टिस की। तो चलें अब पूरा टेबल कर लेते हैं। नासरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु, हिया तंसुरु, उनसुर, उनसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू। चलें एक करवा दे कोई टेबल पूरा जी। उसामा आप करा लें। नसरा, नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु, हिया तंसुरु। ज़बरदस्त, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुर। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। उसामा साहब का कल वो जो है वो कोई इंटरव्यू भी है, कल है परसों है, परसों है। तो इनको जल्दी इतनी मचाई है, मैं क्या शायद कल है, तो बहरहाल परसों है। तो सब दुआ भी कर दें। माशाल्लाह सब लोग जो हैं वो कुरान की क्लास में बैठे हैं। तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला इनको कामयाबी भी अता फरमाए। तो ये वाला टेबल करवा दें जी दोबारा, कोई पिछले मुबशर आप करा लें, जो नहीं करेगा उसको पकड़ूंगा मैं, मुझे सारे नज़र आ रहे हैं। नसरत, ज़बरदस्त, उनसुर, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा करवाया जी आपने, बहुत इजी है। इशारे करेंगे पक्का हो जाएगा, छोड़ देंगे भूल जाएगा। तो देखें उनसुर, उनसुर क्या था, मददगार। आपको अगर कहा जाए मददगार तो आप क्या जवाब देंगे उर्दू में, मैं मदद करता हूँ, यही कहेंगे ना। तो मैं मदद करता हूँ का इशारा किधर है, एक उंगली से माथे पे, यही था ना। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अनसुरु, इसका मतलब यही था मैं मदद करता हूँ। और आगे है तंसुरूना, ननसुरु, हम मदद करते हैं, यानी जमा के लिए हम मदद करते हैं। और एक उंगली से अनसुरु, मैं मदद करता हूँ। तो जब आपको हुक्म हो एक बंदे को उनसुर, तो वो यही जवाब देगा अनसुर, हम मैं मदद करता हूँ। और अगर सबको हुक्म हो उनसुरू, तो सब क्या कहेंगे, हम सब मदद करते हैं। ठीक है जी। तो इसके जवाब में आप यहाँ पे हाँ भी लगा सकते हैं, नाम ना भी लगाएं, जवाब तब भी हो जाएगा। और सोफ़ा लगा दें तब भी जवाब आ जाएगा, मैं जल्द करता हूँ मदद। ठीक है। और इधर भी सोफ़ा लग सकता है, और खाली सीन भी लग सकता है कि मैं बहुत जल्द मदद करता हूँ। ठीक है। तो ये सारे जवाब हो सकते हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो चले मैं सवाल करता हूँ, आप में से कौन जवाब देगा, बल्कि एक सवाल करे एक जवाब दे, इशारों के साथ। आप सवाल कर लें और आप जवाब दे लें। ज़बरदस्त, ननसुरु, ज़बरदस्त। ठीक है जी, वेरी इजी। तो किसी की मदद कर रहे हैं, जैद की मदद कर रहे हैं, तो फ़र्ज़ करें हम जैद की कर रहे हैं, तो उनसुर जैदन, तो क्या मतलब होगा, मदद कर जैद की। और अगर यहाँ पे उनसुर हु लगा दूं तो मदद कर उसकी, डबल इशारा आ गया। ठीक है। तो हु किसकी जगह आता है, जैद की जगह ही आता है ना, किसी के नाम की जगह आता है। तो हु भी इसम है। ठीक है जी। तो उनसुर जैदन, अनसुर जैदन, और उनसुरु जैदन, ननसुरु जैदन,
ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी, वेरी इजी है। तो फनसुर ना कितने टुकड़े हैं पहले बताएं? 3। कौन कौन से? फा के दरमियान में क्या है? नहीं, ये दरमियान वाला टुकड़ा कौन सा है? उनसुर, अनसुर नहीं, उनसुर पेश है, ठीक है, उनसुर, फा उनसुर और ना, ठीक है जी। फनसुर ना जब वो मिलता है तो उसका पेश उड़ जाता है, फनसुर ना हो जाता है, लेकिन जब टुकड़े करेंगे तो वो इन तीनों को मिलाया ना हमने। तो ये देखें ना पीछे, ये देखें, ये उनसुर है, अनसुर नहीं, ठीक है। फनसुर ना, तो इसका मतलब है पस मदद कर मेरी या हमारी जी, वो तो मेरी होते हैं, हु, हुम, का, जी, कुम, ना, हमारी, ठीक हो गया जी। टेबल रिवाइज करेंगे सारा पता चल जाएगा। तो हमारी, वैसे भी मेरी तो कहीं लिखा भी नहीं हुआ था, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है जी। उनसुर दीन का कितने टुकड़े हैं? उनसुर तो अकेला ही है, दीन का इसके 2 हैं, का किधर इशारा, ठीक है जी। तो आपकी, तो उनसुर का जवाब क्या होगा? अनसुर, और दीन का जवाब क्या होगा? दीनी, ज़बरदस्त, ये भी उलट जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आना शुरू हो जाएंगे। तो अगला टेबल जो है वो देखें, नासरा था, उसके बाद ज़ाकरा आ गया, इसी तरह आबादा हो जाएगा, इसी तरह खाला का हो जाएगा, सांचा एक मिल गया, सारे एक ही सांचे पे चलने हैं। तो इसी तरह जैसे इधर उनसुर था, इधर आ गया उज़कुर, और इधर उज़कुरू, ला तज़कुर, ला तज़कुरू, उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरू जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरू मत जिक्र करो, ठीक है। करो जो है वो जमा के लिए हो जाएगा, और कर जो है वो एक के लिए हो जाएगा। तो चलें इसको कोई करवा दे जी, आप करवा लें, ज़बरदस्त, आप भी करवा लें, ज़बरदस्त। अब पूरा टेबल आ जाएगा, आप ये पूरा टेबल भी करवा लें जी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, उज़कुरू, उज़कुर, उज़कुरू, ज़बरदस्त। यहाँ पे भी ला तज़कुरू नहीं करना, यहाँ पे भी ला तज़कुर ब्रेक लगा देनी, इधर भी ब्रेक है, इधर भी ब्रेक है, चारों में ब्रेक है, ठीक हो गया। और ला तज़कुरू, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से कोई और करवाएगा जी, आप करवा लें। यज़कुरू, तज़कुरू, तज़कुरू, ला तज़कुर, ज़बरदस्त। देखें यज़कुरू यहाँ ब्रेक नहीं है, यज़कुरू ना, यहाँ तज़कुरू यहाँ भी ब्रेक नहीं है, ठीक है। सिर्फ हुक्म देने में और मना करने में ब्रेक है। वैसे भी हम किसी को कह रहे हो ना तो ब्रेक लग जाती है, कर, ऐसे कर रहे होते ना, कर, तो ब्रेक लग जाती है, वो एक एक्सक्लेनेशन मार्क भी हम यहाँ पे लगाते होते हैं। तो डू इट, तो फुल स्टॉप लग जाता है, तो ये फुल स्टॉप ही लगा हुआ है, अरबी में इसी तरह होता है फुल स्टॉप। आगे चलते हैं, उज़कुर, तो जवाब हो जाएगा अज़कुर, उज़कुरू जवाब हो जाएगा नज़कुरू, ठीक है। और इसी तरह जब नहीं करेंगे तो इधर भी बस ला आ जाएगा, जवाब वही रहेगा, ठीक हो गया। तो ला अज़कुर हो जाएगा और ला नज़कुर हो जाएगा, ला नज़कुरू। तो आगे चलते हैं, उज़कुरिल्लाह, अल्लाह को याद कर, और उज़कुरुल्लाह, सब अल्लाह को याद करो, ठीक हो गया। अज़कुरुल्लाह, मैं अल्लाह को याद करता हूँ, और नज़कुरुल्लाह, हम अल्लाह को याद करते हैं, ठीक है जी। तो वज़कुर, और याद कर, ठीक है जी। उज़कुरुल्लाह, ये तो अभी आ गया, जवाब आ जाएगा क्या? सौफा, अज़कुरू या नज़कुरू? नज़कुरुल्लाह, ठीक है, क्योंकि जमा है, जमा के लिए वाव अलिफ एंड पे लगा होगा, ठीक है। और वाव अलिफ का इशारा अगर आप देखें तो वाव अलिफ इधर भी है, ये भी जमा है, और वाव अलिफ इधर भी है, ये भी जमा है, वाव अलिफ इधर भी है, ये भी जमा है। तो निशानियाँ थोड़ी पकड़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर देखें ये देखें ये क्या है, ज़ाकरा, ज़ाकरू, ये जमा थी ना, ठीक है, जमा ही है ना। तो इसी तरह यहाँ पे देखें ये भी वाव अलिफ है, उज़कुरू एंड पे वाव अलिफ आ रहा है ना, ये भी जमा है, एक के लिए तो नहीं ना है, चारों के लिए, सब के लिए। इसी तरह ये देखें ला तज़कुरू, ये सबको ही मना किया जा रहा है, ये भी जमा है। तो जितनी भी जमा है सब में वाव अलिफ है,
ठीक हो गया। आगे चलते हैं, ये भी हो गया जी वाज़कुर, और ये भी हो गया। आगे चलते हैं जी। जी सौफा इसलिए लिखा हुआ है, सौफा का मतलब होता है जल्द, ठीक है, पिछले लेसन में था। सौफा का मतलब होता है जल्द, मायनी में जल्द आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये है ना, तो यहाँ पे अगर मैं सौफा लगा दूँ, सौफा यज़कुरु, तो वो जल्द याद करता है या करेगा, ठीक है। और एक खाली सीन आ जाता है, खाली सीन, सयज़कुरु, तो उसका मतलब है बहुत जल्द याद कर ले, यानी पूरा सौफा लिखने का भी टाइम नहीं मिला, खाली सीन हमने लिख दिए, तो उसका मतलब बहुत जल्द। और खाली सौफा लिखा हो तो इसका मतलब है सिर्फ जल्द। तो सबके साथ जल्द भी लग सकता है जवाब में, बहुत जल्द भी लग सकता है, हाँ भी लग सकता है, और आप वैसे भी जवाब दे सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे जवाब में आप कह सकते हैं सौफा अज़कुरु, मैं जल्दी याद करता हूँ, और यहाँ पे साअज़कुरु, मैं बहुत जल्दी याद करता हूँ। और यहाँ आप लिख सकते हैं जी जी सिर्फ सौफा भी लगा दें, सौफा, तो जो कुछ भी ना लिखें, कुछ भी ना लिखें, आप लिखें सौफा का मतलब है जल्द। तो इसका देखें जी उज़कुर, क्या जवाब है? उज़कुर, जिक्र कर, आप जवाब दे रहे हैं जल्द। जल्द क्या नहीं, मतलब वो फेल लगाना जरूरी है आगे। तो फेल का जवाब फेल में ही होगा ना, किस चीज़ की जल्दी, जवाब तो दें क्या जल्द। तो देखें, आप मेरे से सवाल करें, कोई सवाल करें, आप कहें जी आप मेरे से, आप मुझे कहें कि क्विज आगे कर लें, कोई आगे कर लो जल्द। अब ये मैंने हाँ में जवाब नहीं दिया, जी। कुछ और ही दिया, और वो समझ आ गई। तो ये तो आप इशारों को तो फिर नहीं ना पकड़ सकते, जी। ठीक है। तो हमने जवाब एक्सप्लेन पूरा करना है कि किस चीज़ की, भाई हाँ है ना है, क्लियर तो, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, बहरहाल उम्मीद है समझ आई होगी। उज़कुर रब्बा का, उज़कुर जिक्र कर, रब्बा का अपने रब की, अपने रब का, ठीक है। तो जवाब में क्या आ जाएगा? सौफा अज़कुर रब्बी, ठीक है, रब्बा का रब्बी हो जाएगा, ठीक हो गया जी। उज़कुरू नी जी, ठीक हो गया। उज़कुरू याद करो मुझे, ठीक है, कुरू जमा था ना। आगे जी आबादा आ गया, आबादा का टेबल। आबादा से उबुद और उबुदू, ला ताबुद, ला ताबुदू। आबादा का उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो, ठीक है जी। तो इसी तरह उसका पूरा टेबल है। चलें, कोई करवाएगा? आप सामा साहब आप ही करा लें। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबतना, या ज़बरदस्त, याबुदु, याबुदूना, ताबुदु, आबुदु, ताबुदूना, नाबुदु, याता। ठीक हो गया। एक मिनट उसको पूरा करा, एक मिनट उसको पूरा करवाने में, शुरू से कराएं। अबदा, अबदु, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबतना, अबद। याबुदु, याबुदूना, ताबुदु, आबुदु, ताबुदूना, नाबुदु, याता। ज़बरदस्त ओबुद, ओबुदु, ला ताबुद, ला ताबुद। जी, अब पूछें। ये जो मदरस का आप करते हैं ना, मुझे उसकी समझ नहीं है कि वो आपने वो क्या कहते हैं, वो यूँ लगता है बस मुंडा बन गया। मेरी सुने अब दोबारा, अब मैं आपको मरुंडा बनाता हूँ। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्ता, अबत्तु, अबतना, अबदत, औरत, अबदत, ठीक हो गया। अब समझ आ गई। या अबुदू, या अबुदूना, ताबुदू, आबुदू, नाबुदूनी, नाबुदू, हिया ताबुदू, हिया ताबुदू, ठीक हो गया। ये वाला, यही वाला है इसका मुअन्नस। असल में आप आए 5 क्लासों के बाद हैं, इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। हिया ताबुदू, ठीक हो गया। अब देखें उनसुर, अपना उनसुर कह रहे हैं उबुद, उबुदू, ला ताबुद, ला ताबुदू, ठीक है। अभी मुअन्नस का जो लेसन है ना इसका, वो आएगा लेसन नंबर 18 या 19, ठीक हो गया। उसमें 18 या 19 में मुअन्नस का जब एकदम बम्ब गिरेगा ना, तो आपको पिछला सारा कंफ्यूज हो जाएगा।
ठीक है, उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने इसको साथ साथ किया है। जब साथ साथ करने से फ़ायदा ये होगा कि जब वो लेसन आएगा तो आपको लगेगा आज तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो हमारी प्रैक्टिस हो गई है हर लेसन के अंदर, वरना मुअन्नस अभी तक इसमें शामिल भी नहीं है, नीचे लिखा ही नहीं हुआ, अगली स्लाइड्स में आ जाएगा। ठीक हो गया। वो इस वजह से आपको कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि आप क्लास के दौरान बुक देख रहे होते हैं। मैंने आपको पहले भी एक दिन समझाया है कि क्लास के दौरान आपने बुक नहीं खोलनी, बुक आपके पास है, वीडियो आपके पास है, आप घर जाके देख सकते हैं, आप इधर प्रैक्टिस करें, आप इधर देखें, कोई चीज़ नहीं समझ आती आप इधर कंसल्ट करें, इधर पूछें। जब आप इधर देखेंगे तो आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर जाके भी नहीं पड़ेगी। बुक्स आप देखें, आप वर्क बुक लेके आया करें, आप वर्क बुक करके आया करें, उसमें से पूछें, वो तो रिवीजन के लिए हम आपको कहते हैं। लेकिन क्लास के दौरान आप टीचर को देखें, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किस तरह इशारे कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, इशारे बुक में बने ही नहीं हुए, फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। ठीक, कन्फ्यूजन इसलिए होती है जब हम क्लास के दौरान बुक खोलने की कोशिश करते हैं। सारा कुछ वही है जो हम इधर करवा रहे हैं और ये भी आपको मिल जाना है, बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उबुद, एक बंदे के लिए, इबादत कर, अल्लाह, अल्लाह की, ये है वो एक्सक्लेमेशन मार्क, ये देखें ये फुल स्टॉप होता है। इसी तरह एक बंदे को कहा जा रहा है तो जवाब क्या होगा, आबुद, मैं करता हूँ क्या जी, सौफा, मैं जल्द करता हूँ अल्लाह की इबादत, खाली सीन भी लगा सकते हैं, साबुदुल्लाह, बहुत जल्द करता हूँ मैं अल्लाह की इबादत, नाम भी लगा सकते हैं, नाम आबुदुल्लाह, हाँ मैं करता हूँ अल्लाह की इबादत। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह उबुदू सबके लिए, तो नाबुदू इसका जवाब होगा, बाकी तो वैसे ही आ जाता है ना, बोनस है बाकी तो। ठीक है जी, आगे चलें। उबुदू, ये 4 उंगलियों से इशारा, उबुद, उबुदू, ला ताबुद, ला ताबुदू, तो उबुद है ये, उबुदू। तो जमा के लिए है तो क्या जवाब होगा जी, इबादत करो। ठीक है जी। तो चलें इसकी बताएं कि उन सब ने इबादत की, इसकी क्या अरबी है, टेस्ट ले लेते हैं ना आउट ऑफ कोर्स। उन सब ने, तो पहले तो बताएं उन सब सामने होते हैं या साइडों पे होते हैं, साइडों पे होते हैं। तो अबदा अबदू, उन सब ने इबादत की, अब ठीक है ये माजी है। ठीक है जी। और उसने इबादत की, अबदा इशारा करें ना, ऐसे पकड़ा करें, और वो सब इबादत करते हैं, करते हैं, याबुदूना, वो सब, एक नहीं। ठीक है, इस तरह प्रैक्टिस किया करें थोड़ा सा, इसका जवाब नहीं ना लिखा हुआ। चलें जी आगे चलते हैं। मत इबादत करो, करो, ये ला ताबुदू। ठीक है जी, तो ये आ गया, अब तो आपको पता चल गया। ला ताबुद लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ला ताबुदू होना चाहिए। उबुदू रब्बाकुम, उबुदू 4 उंगलियों से, रब्बाकुम तुम सब। ठीक है जी, तो तुम सब इबादत करो अपने रब की। ठीक है जी। नाबुदू रब्बाना, ठीक है, कुम जो है वो नाम में बदल गया, कैसे बदल गया, हु, हुम, का, जी, कुम, ये नाम में बदल जाता है। ठीक है, और का हो तो ये जी में बदल जाता है। ठीक है, उलट भी आ जाता है कई दफ़ा, ना लिखा होता है, ना लिखा होगा तो कुम हो जाएगा, जी लिखा होगा तो का हो जाएगा। ठीक है जी, उलट जाएंगे आमने सामने। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहते हैं, मेरा नाम। आपके से सवाल होता है तो आप मेरे में जवाब देते हैं। ठीक है जी। तो आप सबसे कहा जाता है ये किसकी क्लास हो रही है, तो आप कहेंगे ये हमारी क्लास हो रही है। ठीक है जी। तो इस तरह उर्दू में भी ऐसे ही है। आगे खाला का, लास्ट 4 थे ना इसमें, कौन कौन से, नासरा, ज़करा, अबदा और ये खाला का। ठीक है जी। तो खाला का से उखलुक, सेम वही पैटर्न, उखलुक, उखलुकू, ला तखलुक, ला तखलुकू, उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। ठीक है जी। तो इसके सवाल जवाब नहीं है, क्योंकि हम किसी को नहीं कहते कि भाई तू पैदा कर, क्योंकि अल्लाह ही पैदा करने वाला है। ठीक है जी। तो खालका का टेबल जी अब कौन करवाएगा, ये तो आपको आते हैं ना पहले जी, कोई नए लोग भी करवा लें तो चलें, मुबशर आप ही करवाएं मुबशर के साथ। ज़बरदस्त। चलें एक दफ़ा मैं भी करवा देता हूँ। खालका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलक तुम, खलकना, खलकत, यखलुकू, यखलुकूना, तखलुकू, अखलुकू,
तखलुकूना, नखलुकू, और मुअन्नस में इसका यही आ जाता है हिया तखलुकू। हिया हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दोनों सेम है। हिया इसलिए लगा है क्योंकि ये टेबल था हुआ और इधर क्या था हिया, इधर हुआ है इधर हिया है, और इसमें हुआ किधर है, इधर है, इधर ही है ना, और इधर क्या होता है होम, इधर क्या होता है हुआ हुम, हुआ हुम, अंता होता है अंता, आना, अंतुम, और एंड में हिया। अब समझ आ गई, तो मुअन्नस के लिए हिया लगा, ठीक है। तो मुअन्नस के लिए वैसे भी ये इशारा है ना वो, तो वो औरत के लिए हमने क्या इशारा पढ़ा है हिया, तो हिया इसलिए लगाया, और हिया ये यहाँ पे ऊपर आ रहा है क्योंकि मुदारे है। हिया तखलुकू, तो तखलुकू ये वाला भी ये सामने है मुज़क्कर के लिए राइट हैंड से, और मुअन्नस के लिए यहाँ पे तखलुकू है, तो दोनों में कन्फ्यूजन होती है। इस कन्फ्यूजन के लिए क्योंकि बंदा सोचता है कि यार इधर भी तखलुकू आ गया इधर भी तखलुकू आ गया, फिर फ़र्क क्या है, तो फ़र्क रखने के लिए हम यहाँ पे हिया तखलुकू बोल देते हैं। जबकि माजी में हमने हिया नहीं बोला था, बोल उधर भी सकते हैं, वहाँ पे हमने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि यहाँ पे क्या है खलकता और यहाँ पे है खलकत, वैसे ही दोनों फ़र्क हैं, तो हमें हिया लगाने की ज़रूरत नहीं, लग सकता है। वैसे तो असल में यहाँ पे यही है, हुआ खलका, हुम खलकू, अंता खलकता, आना खलकतू, अंतुम खलकतुम, नहनु खलकना, और नीचे हिया खलकत, ठीक है। लेकिन ये लिखे नहीं जाते, क्यों नहीं लिखे जाते, क्योंकि हुआ का मतलब क्या है वो, और यहाँ पे वो यानी उसका, और वो आ रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर आ गया मीनिंग आ गया, डबल डबल मीनिंग तो नहीं ना आना, ठीक है। तो ये इंसिस्ट करने के लिए होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे आप करेंगे। जैसे हमने पढ़ा ना इय्याका नाअबुदु, उसमें हमने क्या कहा तेरी ही, तो वहाँ पे हम इंसिस्ट कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं एक बात पे। जब जोर देना मकसूद हो ना फिर साथ दो दो दफ़ा लिख देते हैं, ठीक है। वो अगले लेवल पे इंशाल्लाह बात बदले, लेकिन बात समझ आ गई कि क्या हो रहा है। तो ये साथ चल रहे हैं, लिखे इसलिए नहीं है कि ये देखें यखलुकू, इसके अंदर मीनिंग आ रहा है ना, वो पैदा करता है, तो वो तो होता है हुआ, तो हुआ तो हमने लिखा तो हुआ नहीं, फिर वो कहाँ से आ गया, वो इसलिए आ गया कि मुदारे के अंदर इसके मीनिंग मौजूद हैं पहले से, लिखें या ना लिखें मीनिंग वही रहेगा, दो दो दफ़ा नहीं आएंगे, ठीक हो गया जी। तो आगे चलते हैं, क्योंकि खाला का पैदा करना सिर्फ अल्लाह का ही काम है, इसलिए हम इस पर अमर और नही की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और ये हैं भी नहीं है कुरान मजीद में, मज़ेदारी की बात। तो उखलुकू, ठीक, यही इशारा है, तर्जमा कीजिए, ठीक है जी। अखलुकू, अखलुकू, अखलुकू तो ऊपर है, ठीक है जी। आगे चलें, तो नुक्ता तालीम यही बड़ा ज़बरदस्त है, सवाल मायनी बताइए जी। कहाँ से किया ये हमने, इंशाअल्लाह से, ठीक है जी। तो इन से इंशाअल्लाह अगर चाहे अल्लाह, ठीक है जी। तो ये इन हमें याद रहेगा इंशाअल्लाह से, अगर इंशाअल्लाह भूल गया तो फिर इन भी भूल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इनडायरेक्ट चीज़ों को याद किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को। तो कौन से अल्फाज बेहतर याद रहेंगे, जिनको हम मिसालों के ज़रिए याद करेंगे, जैसे हमने इनको इंशाअल्लाह से किया, और इन्ना को इन्नल्लाह मास्साबिरीन, ठीक हो गया। माँ को भी हमने वहीं से याद किया, तो इनकी मिसाल इंशाअल्लाह। अगर हम मिसाल भूल जाएंगे तो आप मायनी भी भूल सकते हैं, ठीक हो गया। या एक लफ्ज़ के मायनी दूसरे में गड़बड़ कर देंगे। मिसालें याद करने का मकसद यही है कि हमें मीनिंग बड़े इजीली याद रहेंगे, तो इंशाअल्लाह हम कितनी दफ़ा बोलते भी हैं। इस लफ्ज़ की मिसाल को जहन में लाइए तो इंशाअल्लाह इसका मायनी भी याद हो जाएगा। लफ्ज़ के मायनी याद हो जाएंगे तो आपको पहली मिसाल याद रखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। मकसद हमारा उसका ये पूरा हो गया। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, मायनी जल्दी याद हो जाते हैं, मायनी जल्दी याद आएंगे, और एक लफ्ज़ का मायनी दूसरे को मिक्स नहीं होगा, ठीक है जी। इसके मिसालों का फ़ायदा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें 16 लेसन हुए हैं, और कुरान मजीद की बैटरी हमारी 38,500 जो है वो क्रॉस कर चुकी है। और इस कोर्स में हमारा टारगेट है कि कुरान मजीद के हम अल्फाज 40,000 से ज़्यादा इंशाल्लाह कर लेंगे, जो कि अगली 2-3 क्लासों में पूरे हो जाएंगे। और हमारा टोटल टारगेट इंशाल्लाह 78,000 होना चाहिए, जो कि कुरान मजीद के टोटल अल्फाज की तादाद है इंशाल्लाह। तो 7 होमवर्क फिर दोबारा आ गए, ये हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए। और 2 तिलावत के हैं, जिनमें 2 पढ़ने के हैं, ऑडियो वीडियो का है, अपने दोस्त से इसका तज़किरा करने का है, और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों का है। आप मुंतखब हैं, इस बात को मत भूलें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ मांगते रहें, कोशिश करते रहें, कोशिश करेंगे, बार बार करेंगे। कुछ को पहली दफ़ा समझ आ जाती है, कुछ को दूसरी बार में समझ आती है, कुछ को 100वीं बार समझ आती है। ये अल्लाह ने हर बंदे में फ़र्क रखा है ना, 5 उंगलियां फ़र्क हैं, हर बंदे का चेहरा फ़र्क है, हर बंदे की थॉट्स फ़र्क हैं, हर बंदे की इमेजिनेशन फ़र्क है, किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता।
फिंगरप्रिंट लॉक मोबाइलों पे लगाए हुए हैं, कोई किसी का मोबाइल खोल नहीं सकता क्योंकि फिंगरप्रिंट ही मुख्तलिफ हैं। तो ये हर बंदे ने अपनी अपनी खुद कोशिश करनी है, हर बंदे ने खुद एनालिसिस करना है कि मैंने कितनी मेहनत करनी है कि मुझे ये चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, कुछ को 2 दफ़ा करने से होगी, कुछ को एक बार, तो कोशिश हमारे ज़िम्मे है। तो टीचर बनिए। इसका एक टिप आपको देता हूँ कि जो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही, वो दूसरों को समझाना शुरू कर दें। जितना आता है प्रैक्टिस करें और दूसरे को समझाएं, जी मैं आपको करवाता हूँ, ना कहिए कि अगले से, वो दूसरे को करवाने की कोशिश करें। जब एक दूसरे को आप करवाएंगे तो आपका अपना ही पक्का होगा। आपने इस सबक में जो सीखा है इसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ही होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी। जैसे हमारे साथ रिवीजन में लोग आते हैं, उन्होंने कोर्स किया है अभी रिसेंटली, और वो साथ अब प्रैक्टिस भी करवाना शुरू, और प्रैक्टिस से आप बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार एक दफ़ा तो मैंने कर लिया बहुत अच्छा, 90% नंबर ले के भी वो दोबारा क्लास में आ जाते हैं कि चलो मैं दोबारा क्लास, ठीक है क्लास बहुत अच्छी ज़रूरत है, लेकिन ये भी शैतानी वसवसा है कि यार सही समझ नहीं आई, एक दफ़ा फिर कर लेता हूँ। तो भाई सही समझ नहीं आई, करवाना शुरू कर दें। जब आप करवाना शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर लर्निंग होगी, क्योंकि आप ज़्यादा फोकस से करेंगे कि यार मैंने 10 बंदों को कराना है, मेरे से पता नहीं कौन कौन सा सवाल करेंगे। जब वो आप सवालों का डर होता है ना, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से फिर लर्न करते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको करवाने की प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। ये आपका इसी तरह वर्कबुक का पेज है, ये देखें उनसुर, और नीचे आ जाएगा उनसुरू, यहाँ ला तंसुरू, और इसी तरह ये ज़करा का है, तो यहाँ उज़कुरू, ला तज़कुरू, इसी तरह बाकी, और इसी तरह अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी, और अरबी से अरबी में जवाबात। ये आपका लेसन नंबर 16B का वर्कबुक का पेज है। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।